नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी घटना जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। माँ और भतीजे को खुश किया करता है घर में का ही भतीजा, और माँ तो झेल लिया करती है, और जो बेटी रहती है वो दर्द के मारे पीड़ा से चिल्लाना और चीखना चालू कर देती है। जब माँ उसके पास जाती है, अपने बेटी से पूछा करती है कि बेटी, मैं तो थोड़ा भी रोती चिल्लाती चीखती नहीं हूँ, लेकिन तुम क्यों ऐसा रोती रहती हो, चिल्लाती रहती हो, झूठ मूठ का नाटक किया करती हो। लेकिन बेटी जो बोलती है मेरे दोस्त अपने माँ से, सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। तो क्या है पूरी कहानी की घटना, आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरे अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है कानपुर के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक ममता नाम की महिला रहा करती है। ममता अपने बेटी के साथ रहती है। बेटी भी देखने में बेहद खूबसूरत, जितना खूबसूरत उसकी माँ थी। लेकिन मेरे दोस्त, माँ के सिवा इस दुनिया में उस बेटी का कोई नहीं था। बेटी का नाम दिव्या था और माँ का नाम ममता था। ममता क्या करती है, अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत किया करती है। क्योंकि जो दिव्या थी, उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। जब दिव्या मेरे दोस्त 10 साल की थी, तब तक उसके पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, और बाकी का जितना भी पालन पोषण था दिव्या का, उसकी मम्मी ने किया था। जैसे भी करे, घरों में जाकर बर्तन झाड़ू पोछा करके, बेचारी मेहनत मजदूरी करके दिव्या को अच्छा खासा पढ़ाती है, और अच्छा खासा पढ़ाने के बाद अच्छा एक परवरिश देती है। लेकिन मेरे दोस्त, जिस घर में वो लोग रहा करते हैं, उस घर में दिव्या के एक चाचा का लड़का रहा करता है, जिसका नाम मंटू था। मंटू क्या करता है, अपनी चाची को, ममता चाची को, कभी ना कभी जहाँ जो चीज अच्छा लगता है वो मंटू लेकर आया करता है। और जो ममता रहती है, मंटू को बहुत प्यार दुलार किया करती है। और जो मंटू के मम्मी और पापा रहते हैं मेरे दोस्त, एक छोटा सा अपना दुकान चलाते हैं श्रृंगार केंद्र का। और उस केंद्र श्रृंगार केंद्र के वजह से मंटू के पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है। मंटू जब भी अपने मम्मी पापा के दुकान में जाता है, वहां से 10-20 रुपया उठा कर लेके चल देता है। और 10-20 रुपया क्या करता है, उठा कर लेके आता है तो ममता चाची को दे देता है, या तो अपनी दिव्या को दे देता है। मंटू के पास इतना दिमाग था। मंटू लगभग मेरे दोस्त 25 साल का था तकरीबन, और देखने में बेहद खूबसूरत था। लेकिन जब दिव्या की पढ़ाई चल रही थी मेरे दोस्त, पढ़ाई के दौरान मंटू दिव्या को स्कूल ले जाता है, स्कूल से घर लेकर आता है। लेकिन मंटू बहुत हेल्प करता है दिव्या को और ममता को, क्योंकि ममता के आगे पीछे कोई नहीं है और ना ही दिव्या के आगे पीछे कोई है, सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मी है। इस वजह से मंटू हर एक चीज, हर एक फैसिलिटी पूरा करता है ममता का और दिव्या का, किसी चीज का कमी नहीं होने देता है। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त कि दिव्या स्कूल गई थी पढ़ने के लिए, और ममता और मंटू एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। जब एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे मेरे दोस्त, तो अचानक लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाती है तो मंटू वहां से अपने घर आ रहा था। तो ममता बोलती है कि बेटा, तुम घर क्यों जा रहे हो, यहीं पर कुछ देर बैठो, हमको बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। तुमको तो पता ही है ना कि तुम्हारे चाचा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और मेरा भी मन कभी कभी विचलित हो जाता है, कभी कभी कुछ करने के लिए। कभी कभी शरीर में ऐसी वैसी कामें हरकतें आती है कि मैं किसी से बोल नहीं पाती हूँ। मंटू पूछता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। जो रहती है ममता, वो बोलती है कि सब कुछ तुम कर सकते हो, बस तुम मेरा साथ दो दो, उसके बाद देखो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। मंटू फिर पूछता है कि साथ तो मैं देता हूँ, हर एक चीज, हर एक फैसिलिटी आपका पूरा करता हूँ, लेकिन इसमें क्या चीज की कमी रहती है कि जो आप वैसे बोल रही हैं। ममता बोलती है कि सामान खाने पीने पहनने उड़ने से नहीं पूरा होता है, कुछ और पर्सनल चीजें होती है, और कुछ पर्सनल कामें होती है, उसको पूरा करना पड़ता है एक रूम में अंदर बैठकर सोकर। मंटू बेचारा सब कुछ समझता है, लेकिन बातें घुमाता रहता है कि देखता है कि जो उसकी चाची है ममता, वो किस हद तक जा रही है मेरे साथ। और कहीं ना कहीं मंटू को भी यही लगता है कि उसकी चाची
जो चाहती है वो मैं ही पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि अपने चाची का मैं इतना हेल्प किया करता हूँ। कहीं न कहीं ममता का भी मन रहता है पूरा कि मंटू के साथ ये सब कुछ कामें किया जाए। इस वजह से मंटू सारी बातें सुनता रहता है। तो सब बातें सुन लेता है मेरे दोस्त, तो मंटू बोलता है कि ठीक है, अगर आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर आपका इतना ही मन है, तो चलिए आपका मन मैं पूरा कर देता हूँ। ममता तो राजी हो जाती है, उसका तो पहले से ही मन था, क्योंकि उसका पति 10-12 साल हो गया इस दुनिया को छोड़ के गए हुए, और तब तक ममता को इस चीज से ताल्लुक नहीं हुआ था, ना ही संपर्क हुआ था। ममता के साथ जाता है मंटू, और जैसे जाकर काम करता है। अब ज्यादा दिन हो गया था, इस वजह से ममता को थोड़ा कष्ट झेलना पड़ता है, और कष्ट झेलने के दौरान कुछ देर तक राहत की सांस लेती है, और तब तक मजा आता है। तब तक नहीं छोड़ती है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है, और लाइट भी आ जाती है, और मंटू क्या करता है, टीवी चालू कर देता है और उसमें सॉन्ग लगा देता है, रोमांटिक सॉन्ग। और जैसा जैसा सॉन्ग आता है वैसा वैसा फुल साउंड करके और बजाता रहता है, और अपना काम करता रहता है। और काम करता ही रहता है मेरे दोस्त, तब तक उसकी बेटी दिव्या आ जाती है। और दिव्या जब आ जाती है तो दोनों को अचानक देख लेती है इस हालत में। जब इस हालत में देख लेती है मेरे दोस्त, तो एक अलग ही नजारा हो जाता है। और जब अलग नजारा हो जाता है तो दिव्या सोचने लगती है, काश मैं मम्मी के पास रहती, और मम्मी के जगह पर मैं रहती, और मंटू मेरे पास रहता, मेरे ऊपर रहता। मन में सोचते रहती है, और सोचते सोचते क्या करती है, वहीं पर चले जाती है। वहीं पर जाने के बाद वो लोग दोनों लोग फटाफट उठते हैं और अपना अपना कपड़ा पहन लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अब तो सब कुछ देख चुकी थी, अब सब कुछ देख चुकी थी, तो कहीं ना कहीं दोनों के अंदर डर पैदा हो गया था कि ये जाके बाहर न कर दे। अब इस डर को दबाने के लिए, छिपाने के लिए ममता पूछती है कि बेटी, तुम किसी को मत बताना, तुमको जो चाहिए वो सारा चीज हम लोग देंगे। लेकिन दिव्या बोलती है कि सारा चीज हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, और ना ही मैं किसी को बताऊंगी। दिव्या बोलती है कि जो चीज अभी तुमको वो दे रहा था वही चीज हमको चाहिए। लेकिन उसकी मम्मी मना करती है कि बेटी, ये खेलने वाली चीज नहीं है, और तुम इससे ताल्लुक मत रखो, बहुत कष्ट होगा तुम्हारे लिए। दिव्या बोलती है कि मैं सब कुछ सह लूंगी। और मेरे दोस्त दोनों के अंदर इतना डर पैदा हो गया था, मंटू के और ममता के, कहीं ना कहीं बहुत डर था कि अगर जाकर घर के बाहर बता देगी तो हम लोग समाज में, गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और इस वजह से उस बात को दाबने के लिए, उस बात को रोकने के लिए क्या करती है, उसकी मम्मी मंटू से बोलती है कि अगर ये नहीं मान रही है तो ठीक है, मैं यहीं पर बैठी हूँ, तुम इसके साथ काम कर लो। वहीं पर ममता बैठी रहती है, और दिव्या के साथ जब मंटू काम करता है तो दिव्या बेचारी दर्द के मारे रोने और चिल्लाने चीखने लगती है। तो उसकी मम्मी तुरंत पूछती है कि बेटा, तुम तो बोल रही थी कि मैं सब कुछ सह लूंगी, थोड़ा भी दर्द और कष्ट नहीं होगा, अभी क्या हो रहा है, तुम इतना चिल्ला रही हो, चीख रही हो, हाथ पकड़ना पड़ा है। तो दिव्या बोलती है कि माँ, आपका अंदाजा सही था, लेकिन आपके जैसा मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा पहली बार है और इस वजह से दर्द हो रहा है। आपके जैसा मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा मंटू के साथ हमेशा के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं भी सह लूंगी। जब इतना सुनती है उसकी मम्मी, उसके होश और हवास उड़ जाते हैं मेरे दोस्त, सोच में पड़ जाती है कि मेरी बेटी तो मेरे से आगे हो गई। अब क्या होता है कि उसमें मंटू का दोनों हाथ में लड्डू रहता है। मंटू अब चाहे दिव्या के साथ काम कर लेता है और चाहे ममता के साथ काम कर लेता है। मंटू को जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, जिसके साथ जब मन करता है, रात में भी चाहे दिन में भी, वो मंटू उस घर में आना जाना उसको लगा रहता है। किसी को शक नहीं लगता है, और ना ही कोई रोकता है मंटू को कि तुम ममता के घर पर न जाओ, चाहे दिव्या के पास न जाओ, किसी को शक नहीं होता है। अब मंटू दोनों के साथ एक अच्छी लाइफ बिताता है। कब तक बिताता है मेरे दोस्त, कि जब तक मंटू की शादी नहीं हो जाती है। जब शादी हो जाती है मंटू की, तो ममता और दिव्या के घर आना जाना बंद कर देता है, और अपना जिंदगी एक अच्छी लाइफ अपनी बीवी के साथ जीता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए, और एक प्यारा सा कमेंट करिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप सबको ऐसा ही वीडियो देखना पसंद है और इंटरेस्ट आता है मेरा वीडियो देखने में, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।